क्या आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है? आप किसे प्रसन्न कर रहे हो? देखो, मनुष्य को प्रसन्न कर रहे हो क्या? मनुष्य को प्रसन्न करने वाले लोग कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मनुष्य को प्रसन्न करना बंद करो। यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, इसलिए परमेश्वर ने उसके बारे में गवाही दी, आकाश खुल गया। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करोगे, मनुष्य आपका विरोध भी करेंगे, चलेगा। संसार आपका विरोध करेगा तो भी चलेगा, संसार आपका नहीं सुनेगा तो भी चलेगा, लोग आपकी बातों को नहीं मानेगा तो भी चलेगा, लेकिन एक दिन आपके लिए भी स्वर्ग खुल जाएगा। जब परमेश्वर कहेगा, जैसा यीशु के बारे में परमेश्वर ने कहा, प्रिय पुत्र, आपके बारे में जब परमेश्वर कहेगा ये मेरा प्रिय बेटा, प्रिय बेटी है, तब उसके बाद क्या होगा पता है? संसार आपको देखेगा। संसार उस नजर से देखेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आज संसार यीशु को किस नजर से देखते हैं? मसीहा, प्रेम का परमेश्वर, प्यार का परमेश्वर। आज संसार में आपको पता है, संसार में सबसे ज्यादा मानने वाले नंबर 1 पे कोई है तो विश्वासी लोग हैं पूरे दुनिया में, यीशु को मानने वाले। सुन रहे कि नहीं? क्यों? परमेश्वर ने उसके बारे में बोला। हालेलुया। इसका मतलब है कि यीशु का जीवन जो था, सुनना ध्यान से, कितने लोग सुन रहे हैं? ध्यान से सुनना। इसका मतलब है यीशु का जीवन जो था, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन था। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला जीवन था उसका, प्रार्थना करने वाला जीवन था। उसे प्रार्थना की क्यों जरूरत थी पता? वो तो प्रभुओं का प्रभु था, फिर भी वो प्रार्थना क्यों करता था? क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आया था। मनुष्य में आने वाले हर एक व्यक्ति को प्रार्थना की जरूरत है, वचन की जरूरत है। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मनुष्य के रूप में आए हुए हर एक मनुष्य के लिए वचन की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है। यीशु मसीह का जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार था। सारी आज्ञाओं को उसने पूरा किया, सारे वचनों को उसने पूरा किया, सारी विधियों को उसने पूरा किया। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह का जो सेवा था 30 साल के बाद चालू हुआ। कितने साल के बाद? तो 30 साल के बाद जब सेवा चालू हुआ, 30 साल का उम्र तब सेवा चालू हुआ। उससे पहला प्रभु कहां था? बोलो, प्रभु कहां था? वो सेवा कर रहा था। किसकी सेवा कर रहा था? जो काम उसे दिया गया, माता पिता की सेवा कर रहा था, काम कर रहा था। प्रभु कौन सा काम करता? बड़ाई का काम, कारपेंटर। वो काम करता था। 30 साल तक उसने माता पिता को देखा, जिम्मेदारी को निभाया। फिर परमेश्वर ने जब उसको सेवा के लिए बुलाया, 30 साल के बाद सेवा में आया। सोचो, बचपन से लेकर 30 साल तक उसने अपने माता पिता के साथ रहकर सेवा की, हर एक आज्ञा को माना, हर एक दुख और तकलीफ को सहन किया। प्रभु को सारी बातें पता है। एक इंसान के साथ जो समस्या होता है ना, जो तकलीफ, जो पीड़ा होता है, प्रभु को सारी बातें पता है, क्योंकि वो भी इंसान बन के आया था। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर ने देखा ये बचपन से लेकर इतना साल विश्वास योग्य, ईमानदार, सच्चाई से जीने वाला, पवित्रताई में जीने वाला। तब जब उसने आज्ञा पूरा की, जब यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, प्रभु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर ऊपर आया
पवित्र आत्मा उतरा और स्वर्ग खुल गया, आकाशवाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग कहते हैं हम कब तक ईमानदार रहे। यीशु को देखो, प्रभु को देखो। लोग समझते हैं थोड़ा दिन ईमानदार रहेंगे काम हो जाएगा। 1 साल ईमानदार आखिरी सांस तक रहना चाहिए। प्रभु देख रहे हैं आपको, प्रभु का भय आपके अंदर होना। आपको हमेशा ये लगना चाहिए मैं प्रभु को प्रसन्न करूं, मैं प्रभु को प्रसन्न करूं, मैं प्रभु को प्रसन्न करूं, मेरे काम के द्वारा मैं प्रभु को प्रसन्न करूं। ओ मैं जो भी मैं कार्य कर रहा हूं, ओ मैं प्रभु को प्रसन्न करूं। प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जियो आप। ऐसे मसीह, ऐसे विश्वासी बहुत कम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब झूठ बोलते हैं, अब प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं? नहीं। अब गाली देने वाले हैं, प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं? अब व्यभिचारी है, प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं? अब पाप करने वाले हैं, प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं? गंदे चीजों को देखने वाले लोग हैं, प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं? देखो आप कैसे हैं, अपने आप को देखो। मैं तो भारी रूप आपका देख सकता हूं, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन को देख रहा है, आपके हृदय को देख रहा है, आपके चाल चलन को देख रहा है, सारी बातों को देखता है वो। आज निर्णय लेना है, मैं आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जीऊंगा। ये वचन मुझे हिला दिया। ये वचन जब मैंने पढ़ा, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझसे बातें किया। यदि हम ऐसा करेंगे, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जिएंगे, मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, मांगने से पहले प्रभु दे देगा। यदि आपका बेटा आपको खुश कर देवे, प्रसन्न करना मतलब क्या? खुश करना। आपका बेटा आपकी आज्ञा माने, आपकी बातें सुने, मांगने से पहले देते ना आप उसे। जब आप 1 देने वाले रहेगा, 2 दे देंगे, 2 देने वाला रहे 4 दे देंगे। जब हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जिएंगे, मांगने से पहले ही आपने 1 मांगा होगा, 2 मांगा होगा, उससे बढ़कर प्रभु देगा। प्रसन्न करने वाला जीवन जियो, संसार के लिए नहीं। संसार में कुछ नहीं रखा है। संसार वाला जीवन झूठा वाला जीवन है, वो दिखावा वाला जीवन है। उसमें से तो परमेश्वर हमको निकाला, संसार में से परमेश्वर हमें चुन लिया है। आप चुने हुए लोग हो, चुने हुए लोग हो, सब जन चुने हुए लोग हो। संसार में से निकाला, अंधकार में से निकाला, और परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया, ठहराया है, जाकर फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम बहुत से फल लाओ, उसी से लोग जानेंगे तुम यीशु मसीह के चेले हो। आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। याद रखना, जब आप प्रभु के पास आप आते हो, आपके जीवन को देखने वाले अड़ोस पड़ोस लोग रहते हैं, आपके परिवार वाले देखते हैं, ये प्रभु में गया है, ये प्रार्थना में जाता है, ये कलीसिया में जाता है, देख अभी भी झूठ बोलता है, देख अभी भी गाली देता है, देख अभी भी नशा करता है, देख अभी तक इसका जीवन नहीं बदला, तो हम क्यों जाएं इसके साथ प्रार्थना में? आपके जीवन को देखने वाले बहुत लोग हैं। आप एक खुली पत्री हो, सुन रहे कि नहीं? आप पत्री हो, पत्री औरों के लिए। यदि आप अपने जीवन को प्रभु के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, पाप से दूर प्रभु का भय मानने वाले जो लोग जो लोग आपको देखते हैं, घर में देखते हैं, परिवार में देखते हैं, पड़ोस में देखते हैं, वो लोग क्या करेंगे पता है? आपको देखकर थोड़ा दिन देखेंगे और थोड़ा दिन देखेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब वो आपके जीवन को पूरी तरह से देख लेंगे, सच में इनका जीवन परिवर्तन हुआ है,
धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन हुआ है। जब जीवन परिवर्तन को लोग देखते हैं, वो लोग भी आपके पास आएंगे, आपका आदर करेंगे और आपके प्रभु को भी अपनाएंगे। हम बोलते तो है चलो प्रार्थना में, चलो प्रार्थना में, हमारा जीवन सही नहीं रहता। चलो कलीसिया में, जीवन सही नहीं है। मुंह में तंबाकू है और बोल रहे चलो प्रार्थना में। गाली दे रहे, बोल रहे प्रार्थना में चलो। क्या वो आपकी बात सुनेगा? आप अपने जीवन को सबसे पहला सही करो, अपने आप को सही करो। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आपके परिवार वाले आपके जीवन को देखते हैं, सबसे पहला आपके परिवार वाले आपके जीवन को देखेंगे। आपका जीवन कैसा है परिवार में, आपकी गवाही कैसा है। इसलिए आज ठान लो कि प्रभु मेरे द्वारा किसी को भी ठोकर नहीं लगना चाहिए। वचन में क्या लिखा पता है? हाय। हाय का मतलब श्राप। हाय उस व्यक्ति के द्वारा जो ठोकर आती है, उस व्यक्ति के द्वारा जो ठोकर लगता है। भला होता उस व्यक्ति के लिए अपने गले में चक्के का पाट डाल के अपने आप को समुद्र में डुबो देता। यीशु मसीह ने कहा। कितनी भयानक बात है। यदि आपके द्वारा कोई ठोकर खा रहा है, उसका दंड आप पर आएगा, याद रखना। आपके द्वारा कोई भी ठोकर खा रहा है, क्योंकि वो आपको जीवन को देकर वो प्रभु के पास आने वाला था, लेकिन वो आपको देखकर ठोकर खाया और आपके वजह से वो नरक में जा रहा है। आपके वजह से वो प्रभु में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका जीवन ठोकर वाला जीवन है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए अपने जीवन को सुधारो, प्रभु को प्रसन्न करो, रोज प्रार्थना करो, भक्ति वाला जीवन जियो, तो प्रभु आपकी रक्षा करेगा, प्रभु आपको बचाएगा, प्रभु आपको बचाए रखेगा, प्रभु आपके साथ रहेगा। यही हेरा फेरी करते मत बैठो। अब इनसे बाहर आओ। उसका टोपी, इसका टोपी, इसका टोपी, उसका टोपी मत करो। ये सब, इन सारे चीजों से दंड ही आएगा, कुछ नहीं पाओगे आप। हालेलुया, हालेलुया। अभी समय बहुत कम बचा हुआ है। प्रभु कभी भी आ सकता है, उसके लिए तैयार रहना है। प्रभु आपको लेने कभी भी आ सकता है। वचन में लिखा है पलक झपकते ही। पलक झपकने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड भी नहीं लगता है। वचन में लिखा है प्रभु का आगमन ऐसा ही होगा। चोर की नहीं है, वो आएगा, चोर के समान वो आएगा। जो तैयार है वो प्रभु के साथ चले जाएंगे। जो लोग तैयार नहीं है, इधर ही दांत पीसेंगे, रोना धोना। सुन रहे कि नहीं? भयानक दिन चालू हो चुका है मेरे प्रियो। अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, पवित्र जीवन में रहो, प्रार्थना वाला, भक्ति वाला। प्रभु मेरे द्वारा बार बार आपको हर हफ्ता इन बातों को सिखाता ही सिखाता है। प्रार्थना, वचन, उपवास करते कितना है? जो करते हैं वो पाते हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया।